अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 ज़िलक़ादा और 11 मई हैं। ख़बर का उन्वान है कानून कहाँ है। ये वीडियो आप सुने, ये यति नरसिम्हानंद की है जो हमेशा देश और मुस्लिम मुखालिफ बोलते रहते हैं। ये उन्हीं का वीडियो है। ये वीडियो अगर फॉरवर्ड होते होते हम तक पहुंच सकता है तो आखिर सरकार तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा है तो सरकार ने इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई दूसरे फ़िरक़े का आदमी ऐसा कर देता तो अब तक न सिर्फ मीडिया बल्कि सरकार भी आसमान सर पर उठा लेती और उसे घर वालों तक को गिरफ़्तार कर लिया जाता और सबको जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन इस शख्स को हर बार छोड़ दिया जाता है और इसके हौसले मज़ीद बुलंद हुए जाते हैं। 10 मई 2024 आजकल चुनावों के बीच में हमारी सरकार ये दिखा रही है टीवी पर, अखबारों में, हर जगह की मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। मैं हिंदुओं तुमसे बताना चाहता हूं, ये जो तथाकथित आंकड़े हैं ये भी सन 2011 के हैं और 2011 के बाद इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है, सुअरों की तरह। तो आप ये मत समझिए कि सरकार ने आपको सच्चे आंकड़े दिखा दिए। सरकार तो आपको केवल इतना आंकड़ा दिखा रही है जितने आंकड़े से आप डर जाएं और सरकार के पक्ष में वोट कर दें। वास्तव में आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भयानक हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है, ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा ये समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया है। आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे नहीं लगता तुम मेरी ये बात मानोगे, लेकिन क्योंकि मैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव का भक्त हूं, मां बगलामुखी का भक्त हूं, तो सत्य बोलना मेरा काम है। जितनी जल्दी बंटवारा होगा उतना फायदे में